तो अगर मेरी तरह तुम्हारे भी मार्वल के साथ थोड़े बहुत गलत संबंध हैं और तुम मंगल ग्रह पर नहीं रहते, तो अवेंजर्स डूम्सडे का एक्समैन वाला टीजर देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में भी ये होगा कि आखिर एक्समैन और उनका यूनिवर्स अवेंजर्स डूम्सडे के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब कि हम एक्समैन को देखने के लिए सिर्फ इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि डूम इस दुनिया में आने वाला है, वरना तो साइक्लॉप्स चाहे जितनी बार भी लेजर फेंके, चाहे जितनी बार भी प्रोफेसर एक्स मर जाए, चाहे जितनी बार जो मर्जी हो जाए एक्समैन के यूनिवर्स में, आज तक तुमने कभी फिक्र की है इस चीज की? नहीं ना। लेकिन ये दुनिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर डूम यहाँ आने वाला है, और वो क्यों आने वाला है यही बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आखिर डॉक्टर डूम क्यों आ रहा है एक्समैन के यूनिवर्स के अंदर? क्योंकि उसे एक्समैन की लेनी है, मतलब कोई चीज। जी हाँ, मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम यहाँ पर आ रहा है हमारे एक्समैन यानी कि प्रोफेसर एक्स की एक चीज लेने, जिसे कहते हैं सेरिब्रो। अब अगर तुमने कोई भी एक्समैन मूवी देखी है तो तुम्हें इतना तो पता होगा ही कि सेरिब्रो म्यूटेंट्स के जेनेटिक कोड का पता करके उनका पता लगाता है। साथ ही साथ कुछ मूवीज के अंदर इसे ह्यूमंस को टारगेट करने वाले एक हथियार के रूप में भी दिखाया गया है। तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम इस वाले यूनिवर्स में आए ताकि वो कुछ लोगों को ट्रैक डाउन कर सके सेरिब्रो का इस्तेमाल करके। अब चलो बात करते हैं कि आखिर ये लोग हो कौन सकते हैं जिन्हें अपना डॉक्टर डूम ट्रैक करना चाहता है। तो देखो, इस लिस्ट में आता है सबसे पहले TVA, दूसरे नंबर पे अपने लोकी भाई साहब, और तीसरे नंबर पे आते हैं वेरिएंट्स, या फिर तुम कह सकते हो कि एंकर बीइंग्स, जो लोग अपने यूनिवर्स के होने के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले TVA की बात करूं तो हमें पता है कि TVA समय के अंत में कहीं पर एग्जिस्ट करता है, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि वो समय से परे एग्जिस्ट करता है, उसे कोई ढूंढ नहीं सकता आसानी से, लेकिन TVA सबको ढूंढ सकता है। तो हो सकता है कि TVA तक पहुंचने के लिए डॉक्टर डूम सेरिब्रो का इस्तेमाल करे। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी आती है अपने लोकी भाई को ढूंढने की। देखो, हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम का मेन गोल है लोकी तक पहुँचना और मल्टीवर्स की डोर अपने हाथ में लेना, और उस चीज के लिए शायद हो सकता है कि डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स में जाकर सेरिब्रो चुराए और सेरिब्रो के अंदर लोकी का जेनेटिक कोड ढूंढकर वो प्राइम लोकी तक पहुंचे। हम जानते हैं कि अपना गॉड ऑफ मल्टीवर्स वाला लोकी ही प्राइम लोकी बन चुका है अब, और वहां तक पहुंचना ही यानी उसे ढूंढना ही डॉक्टर डूम का अल्टीमेट गोल होगा अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। तभी तो वो गॉड एम्परर डूम बन पाएगा। अब तुम बोलोगे कि आखिर क्यों डॉक्टर डूम लोकी तक पहुंचना चाहता है और उसकी कुर्सी को हथियाना चाहता है? तो सिंपल यार, हमारे कैंग द कॉन्करर अंकल पूरे मल्टीवर्स को एक स्क्रिप्ट के तौर पे लूप में चलाना चाहते थे ताकि वो बार बार गद्दी पर बैठ सकें, लेकिन लोकी भाई ने उनका वो सपना तोड़कर सभी लोगों को फ्री विल दी और बनाई ये ट्रिसील ट्री, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम के साथ वो हुआ जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। शायद से उसका परिवार मर गया, और अब क्योंकि उसका यूनिवर्स तबाह हो गया है तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और उसे पता है कि इंकर्जन्स हो रहे हैं, और वो ये भी जानता है कि वो इंकर्जन्स को रोक नहीं सकता। तो वो सिंपल सा एक बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ पर कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कोई यूनिवर्स होगा ही नहीं तो इंकर्जन्स भी नहीं होंगे, यानी कि डूम के हिसाब से सिर्फ एक ही यूनिवर्स होगा जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड, या फिर तुम उसे प्लेनेट डूम भी कह सकते हो। और यही है हमारे डॉक्टर डूम का अल्टीमेट प्लान, और अपने इसी अल्टीमेट प्लान तक पहुँचने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी सेरिब्रो की, ताकि वो लोकी को ढूंढ सके और उसके थ्रोन को हथिया सके। वरना अपने डॉक्टर डूम को कोई सपना तो आएगा नहीं कि लोकी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, आओ और उनकी गद्दी हथिया लो। और तीसरी और सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी है एंकर बीइंग्स को ढूंढना। डॉक्टर डूम एंकर बीइंग्स को ढूंढना चाहता है और उन्हें खत्म करके पूरे मल्टीवर्स के इंकर्जन्स को तेज करना चाहता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना बैटल वर्ल्ड बना सके और मल्टीवर्स को एक तरह से बचा सके। अब देखो, MCU के अंदर एंकर बीइंग्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा नया है और काफी ज्यादा बढ़िया भी है। इसे डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और लोगों ने इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं है अभी तक। और देखो, ये एंकर बीइंग्स वाली चीज को लेकर MCU वाले सीरियस हैं, क्योंकि वरना वो अब तक इस चीज को मिटा ही देते या फिर हमसे भुलवा देते। लेकिन हमारे टोपी मास्टर ने खुद ही कहा है कि एंकर बीइंग्स विल बी इम्पोर्टेंट इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब देखो, हम जानते हैं कि मार्वल वालों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो मॉलिक्यूल मैन को और उसके वेरिएंट्स को स्टैब्लिश कर पाए MCU के अंदर।
अंदर। तो उन्होंने इस चीज का रिप्लेसमेंट बनाया है एंकर बींग्स को। एंकर बींग्स वही लोग हैं जिनकी वजह से यूनिवर्स जिंदा है, और अगर एंकर बींग्स को मार दिया जाए तो यूनिवर्स अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि अपना डॉक्टर डूम सेरिब्रो का इस्तेमाल करके ढूंढेगा एंकर बींग्स को, वो भी हर यूनिवर्स के अंदर, ताकि वो हर एक यूनिवर्स में जाकर उसके एंकर बींग्स को टपका सके और इंकर्जन को तेज कर सके। और हो सकता है कि वो चार्ल्स एक्जेवियर को ये बोल के मैनिपुलेट करे कि मैं इन एंकर बींग्स को बचा रहा हूँ, क्योंकि अगर इन एंकर बींग्स को बचा लिया जाए तो यूनिवर्स अपने आप ही बच जाएंगे और इंकर्जन्स नहीं होंगे। और फिर क्या, ये सुनने के बाद अपना चार्ल्स एक्जेवियर हो जाएगा राजी डॉक्टर डूम की मदद करने के लिए, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा डॉक्टर डूम तो कमीना है और उसका प्लान एंकर बींग्स को मारना है, ना कि बचाना, ताकि सारे यूनिवर्स एक बार में ही कोलाइड कर जाएं। और आखिर में जो मल्टीवर्स के टुकड़े बचेंगे उसके बाद बनाएगा डॉक्टर डूम उनसे अपना बैटल वर्ल्ड और बनेगा गॉड एम्परर डूम। अब तुम्हारा एक डाउट और बचा होगा कि सेरिब्रो तो म्यूटेंट्स को ढूंढने और उन्हें खत्म करने की मशीन है, तो अपना डॉक्टर डूम कैसे मल्टीवर्स को खत्म करेगा उससे, और कैसे वो एंकर बींग्स को खत्म करेगा? तो मेरे भाई भूलो मत कि उसके पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, जो कि पूरे यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली बीइंग है और वो कुछ भी कर सकता है। तो सिंपल, अपना डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदद से सेरिब्रो को मॉडिफाई करेगा और फिर ढूंढेगा एंकर बींग्स को, और उसके बाद उनका एक बार में सफाया कर देगा। तो चलो, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, आखिर इन तीनों चीजों में से डॉक्टर डूम के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है और वो किस चीज के लिए एक्समैन के यूनिवर्स पर हमला कर रहा है? ये वीडियो तुम्हें जैसी भी लगी एक कमेंट छोड़ते हुए जरूर से जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वकांडा फॉरएवर।